ठीक है बच्चों। सो अभी तक पहले वाले इससे प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि फोर्स एंड प्रेशर का पहला टॉपिक क्या था, फोर्स क्या होता है और फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, कितने वेज में हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि हम दो तरीके से फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, बाय पुशिंग और बाय पुलिंग। ठीक है, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ मच टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी कि प्रेशर स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर इससे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। ठीक है, तो टाइप ऑफ फोर्सेस अप्लाई की बेसिस पे दो तरीके का होता है। ठीक है, कितने तरीके का? दो तरीके का। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके, और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला है कॉन्टैक्ट और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इस वाले फोर्स को अप्लाई करने के लिए मुझे दो बॉडीज को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर मुझे किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई करने के लिए उन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करना है? कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज ये बॉडी नंबर 1, ओके, अगेन ये दूसरी बॉडी है, बॉडी नंबर 2, ऐसे और बेटर तरीके से समझिए। सो अभी इनिशियली स्टार्टिंग में मेरी एक बॉडी इस तरीके से रखी हुई है और दूसरी बॉडी नंबर 2, ये दोनों आपस में डिस्टेंस पे रखी हुई है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक डिस्टेंस है। क्या ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे पर कोई फोर्स लगा रही है? नहीं लगा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है बात, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों बॉडीज को आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ाता हूं और इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आता हूं। ठीक है, सो जब मैं इनको इस तरीके से आपस में कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट मतलब इन दोनों को टच करवाना है। अब इन दोनों के आपस में कांटेक्ट हुए तो क्या अब इस वाली कंडीशन में क्या ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है? ऑफ कोर्स लगती है। बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 पर इस तरीके से फोर्स लगा रही है और बॉडी नंबर 2 बॉडी नंबर 1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, यानी कि ये बॉडी नंबर 2 बॉडी नंबर 1 पे लगा रही है और ये जो है वो बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 पे फोर्स लगा रही है। अब इस वाले केस में मेरे को इन दोनों ऑब्जेक्ट में फोर्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ा? इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाना पड़ा। क्या करना पड़ा? इन दोनों को आपस में कांटेक्ट करवाना पड़ा। जब मैंने इन दोनों को कांटेक्ट किया, देन हियर इज फोर्स प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि जो इन दोनों के बीच में ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स कौन से टाइप के फोर्स है? कांटेक्ट टाइप के। कौन से टाइप के? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, आई बात समझ? तो कांटेक्ट फोर्स कौन से फोर्सेस है? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती है तो वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स। इजी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और कांटेक्ट में आके फोर्स लगाए तो वो फोर्स कौन सा होगा? कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली अब कुछ टाइप्स के फोर्सेस इस तरीके हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए फिर भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये वाली बात को समझिए। सपोज यहां पे एक मैग्नेट है, मैग्नेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसको और आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे साउथ और ये नॉर्थ उल्टा है, यानी कि ये दोनों पोल्स कौन से हैं? ये दोनों पोल्स कौन से हैं? अपोजिट पोल्स। तो आपको ये तो अंदाजा हो गया है कि यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब ये फर्स्ट वाली मैग्नेट सेकेंड वाली मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, मान लो ये मैग्नेट बड़ी है और ये मैग्नेट को छोटी है। ये सो
ये वाली मैग्नेट कुछ बड़ी है, ये वाली मैग्नेट कुछ छोटी सी है। अब ठीक है, सो फर्स्ट वाली मैग्नेट क्या करेगी, सेकंड वाली मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फर्स्ट वाली मैग्नेट क्या करेगी, सेकंड वाली मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब अट्रैक्ट करने के लिए क्या फर्स्ट मैग्नेट ने सेकंड मैग्नेट पर फोर्स लगाया होगा। फर्स्ट मैग्नेट should apply force on second magnet, ठीक है। यानी कि पहली वाली मैग्नेट ने दूसरी वाली मैग्नेट पर एक फोर्स लगाया। अच्छा, वो फोर्स कौन सा था, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स था, अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा, फोर्स लगाया, लेकिन क्या ये फोर्स लगाने के लिए क्या मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट करना पड़ा, या फिर बिना कांटेक्ट किए ही ये दोनों फोर्स लगा रही है। ऑफ कोर्स, क्या यहाँ पे कोई कांटेक्ट है, नहीं है, यहाँ पे भी कोई कांटेक्ट अवेलेबल ही नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होने के बावजूद भी क्या यहाँ पर फोर्स है, बिल्कुल है, फोर्स की प्रेजेंट है, हाँ फोर्स प्रेजेंट है। यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को कौन सा टाइप फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स हुआ ये, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है ये फोर्स की कैटेगरीज है। क्या है, फोर्स की कैटेगरीज है, या टाइप्स ऑफ फोर्स लिख दो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैटेगरी ऑफ फोर्स, ठीक है। सो दो कैटेगरी में हमने फोर्स को डिवाइड किया है, पहली है कांटेक्ट फोर्स और दूसरी है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब मीनिंग कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में मेरे को फोर्स अप्लाई करना है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, आपस में कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। अगर वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है तो वहां पर उस केस में मेरे पास फोर्स नहीं होगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उसके बावजूद भी वहां पर फोर्स प्रेजेंट है, तो वो जो फोर्स है वो कौन से टाइप का फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के अपन एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं बात करता हूं, अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टाइप्स के फोर्सेस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो उनकी बात करते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है। पहला एग्जांपल, पहले एग्जांपल की बात करता हूं मैं, ये यदि पहले एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज here is a table ठीक है, here is a table and a book is situated एनसीईआरटी की एक बुक आपके टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। अब मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि यहां से टेबल पर जाओ, ठीक है, एक स्टूडेंट 2 by 2 ओह माय गॉड, वेरी गुड स्टूडेंट। अब मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि यहां से टेबल से बुक को पिकअप करो, क्या ये जादू से बुक को पिकअप करे, क्या यहाँ पर इसको बुक को पिक करने के लिए ऑटोमेटिकली पिक होगी, या ये बच्चा टेबल के पास जाएगा। ऑफ कोर्स सर, ये बच्चा पहले टेबल के पास जाएगा, टेबल के पास जाके अपने हैंड से इस बुक को टच करेगा। यानी कि ये बच्चा, ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, इस बुक के कांटेक्ट में आएगा, इस बुक के कांटेक्ट में आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, और इस बुक को पिकअप कर रहा है। यानी कि कुछ ना सम अमाउंट ऑफ फोर्स ही इज अप्लाइंग ऑन द बुक। Whenever the student is picking up this book, then that means the student is applying amount of force on the book. Is it or not? Yes, of course. यानी कि ये स्टूडेंट जैसे ही बुक को पिकअप कर रहा है, उठा रहा है, इसका मतलब ये इस बुक पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर कोई ना कोई फोर्स ये बुक पर अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या करेगा, इस बुक को पिकअप करेगा, यानी कि अपनी मसल्स पर जोर देगा। देखो अभी सपोज मैं ये मार्कर पेन को पिकअप कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ठीक है, उठा रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने मसल्स पर जोर दे रहा हूँ, या मसल्स की तरफ जो फोर्स लगा रहा हूँ, किसकी हेल्प से लगा रहा हूँ, मसल्स की हेल्प से। तो जो फोर्स होगा वो होगा मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स है,
मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। यानी कि इस तरीके की जो भी फोर्सेस हैं जो आप ह्यूमन बॉडी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करती है, तो वो कौन सा फोर्स होता है? मस्कुलर। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है या कोई भी एनिमल हो, वो जितने भी फोर्स लगाएंगे वो किसके थ्रू लगाएंगे? अपनी मसल्स के थ्रू लगाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हुए, ये सारे जो फोर्स लगाते हैं वो किसकी हेल्प से लगाते हैं? अपनी मसल्स की हेल्प से लगाते हैं। जो फोर्स हो गया वो मस्कुलर फोर्स हो गया, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सपोज कोई व्हेनेवर बुल जब कोई बुल जो है वो अपनी बैलगाड़ी टाइप जो होती है ना, बुल उनको वेन क्या बोलते हैं, उनको कार्ट जो होता है, उस कार्ट को खींचे तो अपनी मसल्स जो है, मसल्स की हेल्प से वो अपनी बैलगाड़ी को आगे की ओर खींचेगा। यानी कि जो फोर्स लगा रहा है बैलगाड़ी पे, वो कौन सा फोर्स लगा रहा है? मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। तो मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट? ऑफ कोर्स मस्कुलर फोर्स इज कांटेक्ट टाइप फोर्स। ठीक है, क्या नॉन कांटेक्ट में मस्कुलर लिख सकता हूं? नो। क्यों? क्योंकि मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए ह्यूमन बॉडी को किसी न किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। सपोज whenever I want to remove this board, okay, then I have to apply the muscular force on this board. Without applying muscular force, I can't remove this board. Okay? इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पे क्या लगाना पड़ेगा? मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकंड, और सपोज करो और क्या हो सकता है? कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन। एक और फोर्स होता है फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन क्या होता है? सपोज इस तरीके से या किसी भी रोड पर आपकी साइकिल चला रहे हो, ओके, रोड पर क्या चला रहे हो? आपकी ये बात, रोड पर आप अपनी साइकिल चला रहे हो और आप देखते हो कि थोड़े टाइम बाद आपके टायर्स जो है वो घिसने लग जाते हैं। उनकी जो स्टार्टिंग या इनिशियल जो नए टायर होते हैं उनमें और जो पुराने टायर हो जाते हैं उनमें काफी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उनकी जो सरफेस है ऊपर वाली वो कम होती जाती है धीरे धीरे, जिसे बोलते हैं टायर घिस गया है। यानी टायर का घिसना किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो आपके टायर और सड़क इन दोनों के बीच में लगता है, टायर और सड़क के बीच में लगता है, उसे आप बोलते हो फ्रिक्शन फोर्स। सपोज एक तो आप सड़क पर साइकिल चलाओ, ठीक है, एक आप सिंपली साइकिल को थोड़ा सा टिल्ट करके और जनरली पहिया घुमाओ, कहाँ स्पीड ज्यादा लगेगी? आप जनरली जब घुमाते हो। और जहां आप सड़क पर चलाते हो साइकिल, वहां पर आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। रीजन इसका, क्योंकि सड़क पर चलाते वक्त आपका फ्रिक्शन ज्यादा लगता है और टिल्ट करके जब आप साइकिल का टायर घुमाते हो वहां फ्रिक्शन कम लगता है। जहां फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो उसको अपोज करने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ जो है वो फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई करने के लिए ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन लग गया या फिर साइकिल के टायर और आपकी सड़क इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में आना पड़ा? ऑफ कोर्स इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में आना पड़ा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि हियर इज अ बॉक्स, ओके, हियर इज अ बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है और अब ये बॉक्स को आपको इस तरफ से फोर्स अप्लाई करके यानी पुल करके इसको आगे खींचना है, ठीक है। अब आगे खींचोगे तो क्या होगा कि ये जो नीचे वाली सरफेस है, इस बॉक्स की जो नीचे वाला तना है, ये जो बॉटम सरफेस है वो घिस के कम होता जाएगा, यानी कि बॉटम जो है उसका घिसेगा। क्यों घिसेगा? क्योंकि यहाँ बॉटम और ये जो प्लेन है जो है आपका नीचे जो भी आप फर्श है, उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन कब लगा? ये फ्रिक्शन लगा जब ये दोनों सरफेस यानी कि बॉक्स का बॉटम और आपका फर्श दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो कब कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया, जो कि है मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इन दोनों मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लग रहा था प्रीवियस एग्जांपल में, अब उल्टा कर देते थोड़ा सा, पहले अपोजिट किए थे, सेम पोल ले लेता हूं मैं।
एक नॉन तो एक वापस से मैग्नेट नंबर 1 बड़ी है, मैग्नेट नंबर 2 फर्स्ट मैग्नेट थोड़ी सी हाई पावर की है, सेकंड मैग्नेट मेरी छोटी है। अब आपको ये तो पता लग गया कि फर्स्ट वाली मैग्नेट सेकंड वाली को फोर्स अप्लाई करेगी। अच्छा अब बताओ अट्रैक्शन हुआ या रिपल्शन हुआ? ऑफ कोर्स रिपल्शन होगा, यानी कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाएंगी। और दूर जाने का रीजन क्या है सर? अपोजिट पोल्स। ओके, कि ये दोनों फोर्स दोनों मैग्नेट आपस में कांटेक्ट में आई? सर कभी कांटेक्ट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर एक तो दोनों अभी स्टार्टिंग में भी क्या इन दोनों में कुछ गैप है, तो अभी भी कांटेक्ट में नहीं है। और जैसे ये जो अपोजिट पोल सामने है एक दूसरे से फिर दूर चली गई, तो कभी कांटेक्ट में नहीं है। अब कांटेक्ट में नहीं आई, फिर भी यहाँ पर फोर्स तो लगा। अगर फोर्स नहीं लगता तो क्या ये मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाती? नहीं जाती। इसका मतलब इन दोनों मैग्नेट के, ये नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ये भी साउथ पोल। अब इन दोनों मैग्नेट में फोर्स तो लगा, लेकिन बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगा। तो जो फोर्स है वो कौन से टाइप का फोर्स हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। इसकी कैटेगरी क्या होगी? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। और मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। वो कौन सा फोर्स हो गया? मैग्नेटिक फोर्स हो गया। उसको कौन सा, उसकी कैटेगरी क्या है? नॉन कांटेक्ट। सिमिलरली जैसे मैग्नेट वैसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। ये भी क्या है? ये भी क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक और एग्जांपल, सपोज तरीके से एक ग्राउंड, एक पिलर है, ठीक है, किसी हाइट पे एक पिलर है, और यहां पे मेरा एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है। अब ये अपनी हाथ से एक बॉल को ड्रॉप करता है। क्या बॉल ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड आएगी? ऑटोमेटिकली कहां आएगी? डाउन। सिर्फ ड्रॉप करना है। क्या करना है? ड्रॉप करना है। ना तो जोर से फेंकना है, ना ऊपर की तरफ फेंकना है। जनरली बॉल को इस तरीके से ड्रॉप करना है। तो बॉल कहां आएगी? सीधी डाउनवर्ड आएगी। कहां आएगी? टुवर्ड्स द ग्राउंड, टुवर्ड्स द ग्राउंड। ओके ओके, नाउ टेल मी कि ये ग्राउंड की तरफ ही क्यों आई? सर ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जिसे आप बोलते हो। ये ग्राउंड की तरफ क्यों है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ओके, किसकी वजह से आई? ग्रेविटी की वजह से आई। अब ग्रेविटी की वजह से तो ऐसा क्या हुआ कि ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ ही खींचा? ऑफ कोर्स सर अर्थ है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपने हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करती है। अर्थ का जो है एक फोर्स है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम इनवर्ट में बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का काम क्या होता है? हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने का काम होता है। अब अगर हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा है, लेकिन जब ये बॉल इस स्टूडेंट के हाथ में है और ग्रेविटी यहाँ, कितना गैप है? सपोज ये 10 मीटर हाइट पे बैठा हुआ है। अच्छा अब देखो, क्या इन दोनों में गैप है? और ये आपकी अर्थ हो गया, अर्थ ग्राउंड, EARTH अर्थ ग्राउंड। ओके, अर्थ ग्राउंड हो गया। अब मुझे बताओ कि इस पोल और ग्राउंड में कितना डिस्टेंस? 10 मीटर का। क्या ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है? क्या ग्राउंड और बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है? अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी आफ्टर ऑल्दो द ग्रेविटी इज अप्लाइंग ऑन द बॉल, ओके, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, रीजन क्या है? रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स is a नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स। कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स। ओके, तो इसके अब ये आपके टाइप ऑफ फोर्सेस खत्म है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर को पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेशर के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा फोर्स की कितनी कैटेगरीज है फोर्स की, ठीक है। सो फोर्स की कितनी कैटेगरीज होगी? 2 कैटेगरीज, एक कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट का मीनिंग क्या होगा? कांटेक्ट का मीनिंग ये होगा कि अगर कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और उसके बाद उन दोनों पर फोर्स अप्लाई होता है या उन दोनों के बीच में फोर्स प्रेजेंट होता है, तो वो फोर्स कौन सा होगा? वो
फोर्स की कैटेगरी क्या होगी, कांटेक्ट फोर्स। अपोजिटली अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, सपोज कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि दे आर सिचुएटेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फिर भी बावजूद डिस्टेंस के उन दोनों के बीच में कोई फोर्स प्रेजेंट है, तो उस फोर्स को कौन सी कैटेगरी दी, नॉन कांटेक्ट। अब बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल की। तो पहला है मस्कुलर फोर्स। कौन सा है, मस्कुलर फोर्स, यानी जो भी ह्यूमन बॉडी, एनिमल, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स कौन सा होता है, मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करने के लिए एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, उनको किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो जो कांटेक्ट में आएंगे वो फोर्स हो गया मस्कुलर फोर्स, और मस्कुलर फोर्स की कैटेगरी कौन सी होगी, कांटेक्ट फोर्स वाली कैटेगरी होगी। सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। सिमिलरली अपोजिटली अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो ये दोनों भी कौन से टाइप्स के फोर्सेस हो गए, नॉन कांटेक्ट कैटेगरी के फोर्स हो गए। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो में प्रेशर पढ़ने वाले हैं, ओके। तो प्रेशर का भी इसमें लिंक आएगा, और दूसरी बात इससे प्रीवियस लेक्चर का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो आज के लिए